आयरिया उज्जाया साहु पंच पर मेठी देवी उचिठयादि आदाहु मे शरणं सम्मतं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं जीव चौरो चिट्ठयादि तं आदाहु मे शरणं। भाग्यशाली जीवो खुश हो जाओ, तत् सर्वथा प्रसीद, रिजॉइस। सुखी होना हमारा अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है। सुखी होने की अब हमें अपने जीवन में आदत डालनी चाहिए। मेक इट योर लाइफ स्टाइल। कभी कभार प्रासंगिक ये नहीं, जो अपने घर में संतुष्ट है, जिसे अपने घर में सब कुछ मिला है, जिसे अपने घर में घर से बाहर निकलने की जरूरत ही भाषित नहीं होती है, उसे कुछ पड़ोसी हमारी अच्छाई करते हैं, कुछ पड़ोसी हमारी बुराई करते हैं। ऐसी प्रशंसा के निंदा के विकल्प से क्या काम है? अंतर्मुखी परिणाम वालों के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की क्या चीज है? क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल? क्या हार में वाजपेयी है, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा चाहे जो कुछ हो, हार नहीं मानूंगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता वस्तु स्वरूप है। एक दिस इज अनचैलेंजेबल, ये तो होगा ये सब। इनके बीच में हम कितना समता भाव धारण कर सकते हैं, वो हमारी जीत है। हमारी जीत ये नहीं है कि बाहर में निरंतर अनुकूलताएं बनी रहे। प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में हम स्वयं को तटस्थ धीर गंभीर बनाए रखें, ये हमारी सफलता है। महात्माओं, लोक में आज पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बढ़ावा दिया जाता है। बी ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक सोच रखो। और लोग ये कल्पना कर बैठते हैं, होप फॉर द बेस्ट। हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा, ऐसी कल्पना, वह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। आपको मिसगाइड किया जा रहा है। आधी भरी हुई गिलास देखो, यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। आपको मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो शायद आपको आधी भी भरी नहीं दिखेगी। हम आपको खाली गिलास देखकर सुखी होने की कला सिखा रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये है। करोड़ों रुपयों का धन कमाने के बजाय करोड़ों संकटों से जूझने की ताकत यहां से दी जा रही है, क्योंकि बाहर की अनुकूलता बनी रहेगी तो कोई जरूरी नहीं है। और भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान होने पर अनुकूलताओं की जरूरत होती नहीं है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजन, अथ पापाश्रस्तोन्य संपदा किम प्रयोजन। यदि पुण्य का उदय है तो संपदा की जरूरत क्या है? यदि पाप का उदय है तो इतनी सी संपदा क्या काम आएगी? उसका तो पार नहीं हो सकता। मार्ग और है। समस्याएं बाहर से नहीं होती है, इसलिए समाधान भी बाहर से नहीं होते हैं।
सभी समस्याएं अंदर से है, इसलिए समाधान भी अंदर से ही हुआ करते हैं। है धैर्य ही आलंबन अरु धर्म सहायक, संयोग तो कोई नहीं विश्वास के लायक, खुद ही विचारो सत सत का ज्ञान तुम करो, सम्यक ज्ञान है सर्व समाधान करता, ज्ञान ही यहो। आप पाएंगे सबसे बड़ा समाधान करता आपका सम्यक ज्ञान ही है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, ये भगवान वेदी में विराजमान भगवान सच्चे भगवान नहीं है। ये भगवान आकर हमें कोई सुखी करने वाले नहीं है। सच्चा भगवान आपकी समझ है, आपका सम्यक ज्ञान है। एक घटना में अक्सर सुना था, एक आदमी था, उसने एक जिन्न को प्रकट किया था, कुछ व्यंतर प्रकट हो गया था उसको मुंह मांगी मुरादें उसकी पूरी करता था। मुझे ये चाहिए टेक, ये चाहिए टेक। रात दिन सेवा में रत जिन्न जिसके हो, उसको दुख का कोई वैसे अवसर नहीं आना चाहिए था, बट सबका अपना अपना टाइम होता है। टाइम जाने के बाद सबको जाना होता है, जो आए हैं उनको भी छुड़ना होता है। समोशरण की सामग्री भी कभी उखड़ जाती है। कोई पेज नंबर 51 का एग्जाम्पल मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ही बात नहीं है, जैसे कोई पागल और सुबह उठकर देखता है तो सब निकल कर चला जा रहा है और फिर तड़प रहा है। याद आ रहा है दर्शन मोक्ष में तो सोने वाला था। ये तो तीर्थंकरों की भी हालत है। छो खंडनाधिराज जय चंडे करी नीपजा, ब्रह्मांड मां बलवान थईने भूप भारे उपजाए चतुर चक्री, चालिया होता न होता होइने, जन जानिए मन मानिए नहीं काल मुके कोई ने। खत्म, चेकआउट टाइम, डील खत्म, गया। चक्रवर्ती पद भी छीन लिया जाता है। छीन तो उनसे लिया जाता है जो आसक्त है उसमें। प्रक्रिया तो एक ही है छूटने की। छीन उनसे लिया जाता है जो आसक्त है, कड़ी जेल है फिर। और भैया जो आसक्त ही नहीं है, भैया बाहर ही रखा है, कभी भी आओ लेके जाओ। चक्रवर्तीत्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। अभागा भरत, मां चाहे जो कुछ कहो, भरत को भाग्यशाली तो मत कहो। जिस राज्य में उनके लगभग लगभग सभी भाई, क्या कहा, फिर दोनों ही तो है बाहर लड़ाई करने के लिए, बाकी सब अंदर बैठे। बाहुबली और भरत यही है बाहर अभी तो, बाकी सब 80% गणधर उन्हीं के लड़के हुए हैं। जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, हमको नृपद क्यों दियो। ऋषभ सेन तो प्रधान गणधर है, 84 गणधरों में मैक्सिमम गणधर उन्हीं के पुत्र हैं, वीरों की संतान है। एक आदमी था, उसने जिन्न पैदा किया था, मुंह मांगी मुरादें उसकी पूरी हो जाती थी। लेकिन कब तक चलेगा ये करार, ये डील, कभी ना कभी खोखला हो गई। अकाउंट होने के पहले, खत्म होने के पहले, जिसने कुछ योजना बना ली हो आगे की, उसका तो ठीक है। कहते ना, अर्थी उठने के पहले जीवन के अर्थों को समझ लीजिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने शायद पहले ही सोच रखा था। एक दिन जिन्न आया वन फाइन मॉर्निंग और उसने ये कहा, मेरा टाइम आ गया है। मेरा टाइम आ गया है मतलब तेरा टाइम आ गया है। मुझे बुलावा आया है, मुझे जाना है और अकेला नहीं जाना है।
मुझे ऊपर से ये भी ऑर्डर आया था, क्योंकि मैं उसके इशारे पर चलता था, मेरे मालिक के। मेरा मालिक कौन? तुम्हारे पुण्य का उदय। मेरा मालिक तुम्हारे पुण्य का उदय था, जिसके उंगलियों के इशारों पर मैं नाचता था। मैं कोई तुम्हारा गुलाम थोड़ी था, तुम्हारे पुण्य उदय का गुलाम था। मुझे जाना है, मैं आज सब कुछ नष्ट करके जाऊंगा, ऐसे ऊपर से ऑर्डर आई है। बचा सके तो बचा लो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नो ऑप्शन। बचा सकने की कोशिश मत करना, खाली जाइए। ये सब जाएगा, ऑर्डर केवल ऊपर से एक ही आई है। एक चीज कोई भी आप सुरक्षित रख लो, जल्दी सोच लो। आदमी ने कहा मुझे सोचने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, सब कुछ ले जाओ, बोलो। मेरी समझ, मेरा सम्यक ज्ञान मेरे पास रख लो। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि बुद्धि पहले ही हर ले ही। और वो जिन्न आप कल्पना कर रहे होंगे माथा ठोकने लग गए, सोचने लग गया। सबसे पहले तो हम दिमाग खराब करते हैं आदमी का, और फिर सामग्रियों को हटाना चालू करते। इसने तो दिमाग सुरक्षित रखा है अपना, अभी सामग्री का हटना इसके लिए तो दुखकारी नहीं हो सकता। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। प्रशंसनीय ज्ञान, सम्यक ज्ञान, पूजनीय ज्ञान वही है जो शास्त्राभ्यास में आसक्त है। लक्षण एक, शास्त्राभ्यासियों की देवादि भी आकर विनय भक्ति करते हैं, पूछते हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। तेरा यदि बस चलता है तो आजीविका के सभी विकल्पों को छोड़कर शास्त्राभ्यास कर। यदि सर्वथा ही नहीं बनता है तो न्याय नीति पूर्वक जितना पेट भर सके उतना ही कर। बचा हुआ सारा समय शास्त्राभ्यास में लगा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। जितना समय शास्त्राभ्यास में जाता है वो सब सार्थक है, बाकी सब वृथा है। सदा सुखदास जी। जिन सत्था दो अट्ठे पच्चखा देहिम बुज्जति नियमा। याद आ रहा है कुछ? नहीं? कि यदि मोह वचयो तम सत्थम समधीतव्यम। उपायांतर प्रवचन सार की 86 गाथा। जिनको मोह का क्षय करना है, ये शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी की भाषा में, आगम हीनो समणो नेवपाणम परम व्यानादि अभी जानंतो अथे खवे दिकम्मा निकिल बिक्को। जो शास्त्राभ्यास ही नहीं करते, ऐसे मुनियों का कैसे कल्याण होगा? चरणानुयोग सूचक चूलिका। इसीलिए हे जीवो, आगम जेठा तदो जेठा। आगम की चेष्टा ही चेष्टा है। अनर्थ हो गए, अनर्थ हो गए। क्या हो गए? भयानक जंगल में एक सुई खो गई। जरूर वह सुई बिना डोरी के ही होगी। सुत्तम ही जान मानो भवस्स भवनासनम जसो कुनदी। याद आ रहा है कुछ? सुई जहा सुत्ता नासदी सुत्ता सहानोवी। सूत्र के बिना सुई जंगल में खो जाती है, उसी प्रकार सूत्र के ज्ञान के बिना जीव संसार परिभ्रमण करते रहते हैं। लक्षण एक, रात्रन दिवस आगम का अभ्यास करो। हरिवंश पुराण। मैं कभी कभी ये कहता हूं, जब विद्वानों में अलग सा बैठते हैं तब कभी कभी मैंने ये कहा है, विद्वानों को मारने के लिए जहर देने की जरूरत नहीं है। उनके हाथ में जो शास्त्र दिख रहे वो छीन लो, वैसे ही वे मर जाएंगे।
जितने भी अच्छे अच्छे लोग हुए हैं ना लौकिक में भी, अंबेडकर हुए हैं, गांधी जी हुए हैं, नेहरू हुए हैं, तिलक हुए हैं, पटेल हुए हैं, महीनों जेलों में रहे हैं। गांधी जी तो हजारों दिन उनके जीवन के लगे हैं, 10 साल लगाए तो किस बलबूते पर रहे हैं ये जेलों में जानते हैं? तिलक ने गीता की टीका लिखी थी बैठकर, गीता रहस्य आदि आदि। गांधी जी ने सब लिटरेचर में लगे हैं, रात दिन लिख रहे पढ़ रहे हैं, उनको तो जेल भी कुछ नहीं दिख रहा। बहुत सारी बातें हैं जिन शासन है आज हमारे सामने, तो अमृत है अमृत। जिसके पास जिनवानी है, साथ साथ जिनवानी को पढ़ने का रस है, उसको शायद कोई दुखी नहीं कर सकता। मोह क्षय का रामबाण उपाय स्वाध्याय। A good book in your hand, क्या कहा? A good book in your hand, not in showcase, is worth so many friends. लक्षण एक। ज्ञान वही पूज्य है, वही प्रशंसनीय है, वही सम्माननीय है जो वस्तु को अनेकांतमयी देखे। हर एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म बने ही रहते हैं। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, पर्याय को देखो दो आनंद, दो खुशी का पार नहीं। ध्रुव को देखो दो आनंद, खुशी का पार नहीं। आप कहीं भी देखो आनंद ही आनंद है। सम्यक ज्ञान पर्याय को देखे, सम्यक ज्ञान ध्रुव को देखे, कहीं भी देखे, irrespective of the object served to him, उसको पता है मेरा सुखी रहना तय है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं सुखी ही रहूंगा। जिस पर्याय को हम धक्के मार के निकालना चाहते हैं बाहर, वो पर्याय स्वयं ये कह रही है, एक समय के लिए तो आई ही हो, मेरा नाम ही आगंतुक है, तुम्हें भगाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा पैर उठने के पहले हम कहीं चल चुके होंगे। तुम चाहोगे तब भी हम यहाँ पर रुक सकेंगे नहीं। एक समय मात्र का परिमाण काल। प्रवचन सारा सिविका था टीका। दोनों हाथ में लड्डू है। जिसे हम भगाना चाहते वो स्वयं कह रहे हम स्थायी नहीं है, और जिसको हम स्थायी रखना चाहते हैं, ध्रुव को, अनंत गुणों के भंडार को, वे कह रहे विकल्प क्यों करते हो रात दिन? नित्य तादाद में संबंध है हमारा, वैसे ही कहीं नहीं जाते। अनेकांतमयी दृष्टि होना, स्यादवादमयी दृष्टि होना एक अनोखा वरदान है। गांधी जी की भाषा में पहले मैं मेरा ही ओपिनियन समझता था, इसलिए मुझे औरों के प्रति ईर्ष्या मत्सर होता था। जैनियों के स्यादवाद और अनेकांतवाद ने मुझे एक दृष्टि दी है, जो मुझे यह अवसर देता है कि मैं मेरे विरोधी जो सोच रहे हैं, थोड़ी देर में उनके स्थान पर खड़े रहकर देखता हूँ तो अभी मुझे उनके प्रति भी कोई विरोध नहीं रहता है। आइंस्टाइन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या कहा? प्लीज आगे बोलिए फिर से। आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमारे स्यादवाद की तरफ संकेत करती है। ऑल व्हाट वी सी, जो तुम हम देखते हैं, दैट इज ऑल द रिलेटिव ट्रुथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। द एब्सोल्यूट ट्रुथ कैन बी सीन ओनली बाय द यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। Einstein, what may be right to you may not be necessarily be right to the others and vice versa. स्यादवाद अनेकांत, जिनका ज्ञान इतना मस्त हो गया है, चाहे जहां देखो परस्पर विरोधी धर्म एक धर्म में है। अभिरागी है तो क्या हो गया? सिद्धों में और हम में अंतर है, मतलब सत्कार। सिद्धों में और हम में अंतर है, मतलब थोड़ा टाइम है, इतनी सी ही बात है और कुछ नहीं। हवा मत मचाओ।
गंदे पानी में और साफ पानी में अंतर है। अंतर है मतलब 48 मिनट की देरी है, कतक फल डाल दो। अंतर है का तात्पर्य थोड़ा टाइम है। तुम में और हम में बहुत फर्क है, मतलब थोड़ा टाइम है। कभी कभी ये कहता हो, यदि भूतकाल ही देखना है तो भगवान का कहा अच्छा था। भाई साहब अगेन, अब आप किस स्टेट में जा रहे हो? मैं समझता हूँ ये स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण, सोते हुए को जागृत करने का भाव, मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना सर्वोत्तम उपकार है। गणधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। इससे बढ़िया उपकार नहीं हो सकता। लोग में पाप मानते, सोते हुए को उठाना। लोग की रीति नीति उल्टी तो होगी। श्रीमद जी की भाषा में पूरी दुनिया मुझे आकर कहे कि मैं गलत हूं तो मैं ये मान लूंगा कि मैं सही हूं। यदि सब आकर पीठ थपथपाए, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। सोचने का बात है, लोग आखिर पीठ क्यों थपथपा रहे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। मैं कुछ कह रहा था वैसे, मैं ये कह रहा था, यदि भूतकाल ही देखना है तो आपका कहा अच्छा था, यदि भविष्य काल देखना है तो हमारा कहा खराब है, वर्तमान काल देखना है तो इस विकल्प में क्या दिक्कत है जो पैदा हुआ है अभी। दो लक्षण, परस्पर विरोधी धर्म, एक ही वस्तु में देखने की कला, रागी होते हुए भी वितरागी होने के पूर्ण सामर्थ्य। भगवान में और मुझ में अंतर है, मतलब थोड़ी देर है। असंभव ऐसा नहीं, कार्य कठिन है मतलब थोड़ा और टाइम लगेगा और मेहनत मांगता है। असंभव ऐसा नहीं। प्रशंसनीय, सम्यक, पूजनीय ज्ञान वही है जो कदाचित मजबूरी में बाहर आ जाए तो उसमें दिल नहीं लगाता। तीसरा लक्षण कल कौन सा बताया था, जरा बताओगे? जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना। निशामयति निशेष इंद्रजालो तमम जगत। बोलो, प्रहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्राणुतप्यते। यह अमृत कहाँ से बरस रहा है? इष्टोपदेश जैसा प्यारा मीठा सुहावना ग्रंथ शायद ही इस भूतल पर होगा। इष्टोपदेश, इसको कंठ की विद्या बनाओ, कंठ की विद्या बनाओ। बाहर के संपूर्ण विश्व को कदाचित, लक्षण 3, सम्यक ज्ञान कदाचित बाहर भी आ जाए तो बाहर के विषयों को इंद्रजाल व निस्सार और असार देखता है, उसमें एकत्व तो नहीं करता और बाहर आने पर निरंतर तड़पता रहता है फिर अपने स्थान पर जाने के लिए। और बाहर की वस्तुओं को भी जानता है। कल की भाषा में जरा कोई बताएगा? पर को भी जानता है तो पर रूप जानता है, इसलिए उसका सम्यक ज्ञान रिटेन और मेंटेन रहता है। पर को जानना अपराध नहीं है, पर को अपनत्व रूप से जानना अपराध है। मेरी पत्नी कोई पर पुरुष को चाहे तो अपराध नहीं है। मेरे लड़के को भी चाह सकती है, मेरे पिताजी को भी चाह सकती है, मेरे भाई को भी चाह सकती है, लेकिन मेरे लड़के को एक माँ के रूप में चाह सकते हैं। अभी तो कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तब है जब पत्नी रूप से दूसरों को देखे, पति रूप से और पर पुरुष को देखे, आपत्ति तब है। पंडित जी की भाषा में कदाचित शीलवान नारी पराये घर में जाने की नौबत भी आए। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। बाहर निकलना नौबत ही है ज्ञानियों। नौबत भी आए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि दृष्टि में अभी विकार नहीं आया है।
सीता पर भी प्रसंग बना पराये पुरुष के पास रहने का, बना। चंदनबाला तो बिक ही रही थी कोटे पर, आ गई थी नौबत चंदनबाला के ऊपर। अंजना पर भी नौबत थी पर पुरुष के यहाँ रहने की। जानते हैं, पर पुरुष के पास रहने मात्र से कुशल सेवन का अपराध नहीं होता। पर द्रव्यों को देखने मात्र से ज्ञान मिथ्या नहीं होता। जब तक हम पर को पर रूप से मान रहे हैं तब तक वह सब ज्ञान पर संबंधी व सम्यक ज्ञान के दायरे में आता है। सम्यक दर्शन है तो सभी ज्ञान होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान के दायरे में ही आता है। कल मैंने थोड़ा संकेत किया था, उसको फिर से ले लेता हूँ। मैंने कहा था 5-10 मिनट लूंगा, लेकिन 2-3 मिनट तो लूंगा। मैंने कल ये कहा था, कल इस पर चर्चा करेंगे। वो बिंदु कौन सा था? पढ़न? मैंने ये कहा था कल कि टोडरमल जी ने जो समापन का प्रकरण लिखा है निश्चयाभासी का, उसमें निर्विकल्पता के 2 अर्थ किए हैं, ध्यान के 2 अर्थ किए हैं। मे बी 210 से चालू होकर प्रकरण 213 तक चल रहा है पूरा प्रकरण। मैंने पूरा ही प्रकरण बोल दिया। प्रॉपर पेज चाहिए तो 211 पेज है। पंडित जी ने ध्यान के 2 अर्थ किए। ये पंडित जी की अपनी ही खासियत है, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं? आज तक ध्यान की परिभाषा क्या पढ़ रहे थे हम? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। पहले तो इस बात की सिद्धि की कि जीव निर्विचार तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स छद्मस्त की बात चल रही है, संगीत मन होने की प्रक्रिया की बात चल रही है, मन की यूसेज की। कहते हैं कि छद्मस्तों के ध्यान की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि एक जगह एक ही विषय का चिंतन करना और उस समय में अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करना, दैट इज ध्यान। लोग ये समझते हैं मेरे ज्ञान का गेय निरंतर आत्मा ही बना रहे, उपयोग रूप। ज्ञान का गेय तो सम्यक ज्ञानी के निरंतर बनता है, लेकिन आग्रह तुम्हारा लब्धि का नहीं, उपयोग का जो आग्रह है तुम्हारा, तुमको कैसे बताए। लब्धि ने जो विषय बनाया है वो भी प्रकट पर्याय के कांक्षी ही तो है, इसीलिए तो वे अभी भी सम्यक ज्ञानी बने हैं। एक साथ 2 काम कर रहे हैं, पर को जानने के साथ साथ अपने को भी जान रहे हैं। एक साथ 2 काम संभव है। स्वपर प्रकाशित तो वैसे ही स्वभाव है जीव का, इसमें बड़ी बात क्या है? होता ही है। निर्विकल्पता का अर्थ एक यह किया कि जब तक एक ही गेय का जानना रहे तब तक ध्यान है, निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्पता का दूसरा अर्थ किया, जरा बताएगा कोई? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कोई बताएगा जरूर। यह बलिदान खाली नहीं जाएगा, यह धूल रंग लाएगी। कौन सा बलिदान बच्चों? कौन सा बलिदान? पंडित जी ने जो अपनी जान झोंकी है वो खाली नहीं जाएगी। बोलिए जरा, जल्दी बोलिए। निर्विकल्पता का दूसरा अर्थ किया, यदि संतान क्रम से, संतान अपेक्षा, परंपरा से गेय का बदलना भी होता रहे तो नथिंग हैज गॉन रॉन्ग अनलेस एंड अनटिल उसकी वितरागता बरकरार है तो कुछ भी जानो। डोर मेरे हाथ, क्या कहा? जब डाल दी है नौका पानी में तो धार क्या मझधार क्या, जब पतवार मेरे हाथ में है तो दूर क्या दुश्वार क्या। जब श्रद्धान अपना कंप्लीट है, अहम एक को खुलूस दो, तो ज्ञान कहीं भी जाए जानता रहे। ज्ञान का काम जानना ही है। टोडरमल जी ने काफी खुलासा किया है, वहां से पढ़ लेना चाहिए। मन पर एक ज्ञान का तो विषय ही पुद्गल हुआ करता है और फिर भी सम्यक ज्ञान बरकरार रहता है। यहां तक भी कहा है, शुक्ल ध्यान में आरूढ़ मुनिराजों के ये सब संक्रांतियां होती रहती है,
संक्रांत कल भी एक निकल गई है। ये सब संक्रांतियां होती रहती है और फिर भी उनका सम्यक ज्ञान टस से मस नहीं होता। ज्ञान का ज्ञान कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा का श्रद्धे निर्णित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 3 धन्य है, पूजनीय, प्रशंसनीय, सम्यक है वो ज्ञान जो इस भीड़ में, अनंत द्रव्य के समूह में अपने को ही अपने रूप देखता है, जानता है। नीति है सज्जन क्षणमपि संगतिरेकः भवार्णो अवतरणे नौका। कुछ समझ रहे हैं? एक अच्छे सज्जन का योग यदि हमारे जीवन में बन जाए कुछ क्षण के लिए भी, तो हमारे संसार के तारण के लिए दैट इज इनफ। थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था, गुड बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स। अभी ये कहूंगा, a good friend is worth so many libraries। यदि ऐसे सज्जन का मिलन हमसे हो जाए, कौन सज्जन की बात कर रहा हूं मैं? अपना शुद्धात्मा से यदि मिलन हो जाए तो सभी समाधान अपने आप में ढूंढने की एक कला जागृत होगी। सम्यक ज्ञान का चौथा लक्षण, कल तक की बात को फिर से रिपीट किया। नाउ सम्यक दर्शन के हमने कितने लक्षण देखे थे? जरा 5। यदि कोई यह प्रश्न पूछे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूर्दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, जो भी, ये कहां पर बैठेंगे? कोई बताएगा 5 लक्षणों में? वैसे थोड़ा संकेत किया था, बताइए जल्दी। लक्षण पहला, थोड़ा उपयोग को केंद्रित करो। अब पढ़ रहे ना, विधान चल रहा है ना, मांडना देखा होगा आप लोगों ने तसल्ली से। निशंकित, निकांक्षित, पहला ऑर्बिट देखा। ऑक्टेट मजा आ गया। ऑक्टेट समझ रहे हैं क्या है ऑक्टेट? राइट। केमिस्ट्री का एक रूल है, आप जानते होंगे यदि एटॉमिक नंबर होता है ना उनका, तो जैसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑर्बिट में 8 की कैपेसिटी होती है। माना यह जाता है, मजा आ रहा है मुझे तो। बच्चे समझ रहे मेरी बात को? केमिस्ट्री होती है ना, आर्गन है क्या? 10 एटॉमिक नंबर किसका है? आर्गन इज 18 आई थिंक। चलो जो भी होगा, तो सेकंड ऑक्टेट यदि पूरा होता है, ऑक्टेट ऑर्बिट यदि पूरा हो जाए तो उसको वैलेंसी प्लस और माइनस में नहीं हुआ करती। ऑल दीज एलिमेंट्स जिसके अंतिम ऑर्बिट पूरे रहते हैं, दे आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट्स। है ऐसा? कुछ तो बोलो बच्चों, तो बोलो यार, बोलो। जैसे आर्गन है, नियॉन है, ये सब नोबल एलिमेंट्स माने जाते हैं। नोबल एलिमेंट्स मतलब ना उनको किसी से लेने की जरूरत, ना उनको किसी से देने की जरूरत। ये पहला ऑर्बिट बोलिए हमारा। निशंकित, निकांक्षित, 8 गुण, 8 लक्षण बताए हैं। 8 लक्षण से युक्त जीव अपने आप में कंप्लीट है। चरणान योग यदि देखे, सम्यक दृष्टि जीव बाहर में उत्पन्न हुए विकल्प के प्रति शंका भय नहीं करता, उदयाधीन स्थिति जानकर समता भाव रखता है। निकांक्षित, उदय प्रमाण ही स्थितियां बनती है, अधिक मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, बाहर के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ही किसी को अच्छा और बुरा कहना, ये तो अभी उसकी दुनिया में रहा कहा है, क्योंकि उसको चमड़ी की आंखों से देखने की आदत ही छूट गई है। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, आदि आदि, ये 8 अंग लगा लेना। आज यदि मैं बात करूं सम्यक ज्ञान में, दूसरा ऑर्बिट देखा है आप लोगों ने? आप लोग पूजन विधान तो कर ही रहे होंगे बच्चे,
नहीं तो खाली समय में तो देखते ही होंगे जाकर। ऑर्बिट्स देखे ये, मांडना देखा है आपने जाकर? किसी ने देखा हो तो हाथ ऊपर करो बच्चों ने। तसल्ली से देखा है उसे? क्या है सत्कार पहले ऑर्बिट में? सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं। दूसरे ऑर्बिट में क्या है? सम्यक ज्ञान के 8 गुण हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार। ये सब ग्रंथ में आप पढ़ सकेंगे मुझे लग रहा है। नीड आई स्ट्रेस अपॉन 8 अंगों में से कुछ समझना चाहते हैं? ये कौन सा लक्षण है बताओ? चलो थोड़े मैं बता दूंगा मैं। ये कौन से लक्षण में जाएगा? 1 2 3 4। सम्यक ज्ञान के हमने 4 लक्षण बनाए जो उत्तर उत्तर प्रबल है और जो पूर्ववर्तियों का निराकरण करते चल रहे हैं। क्या कहा मैंने अभी? उत्तरवर्ती प्रबल है लक्षण और पूर्ववर्तियों का निराकरण करते चल रहे हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछा था अभी आपको। कौन से लक्षण में जाएगा बताना? लक्षण पहला लक्षण चरणन योग का ही बनाया है हमने और फिर आगम का सेवन उसी में तो लिया था हमने। या आगम के आप तसल्ली से यदि विचार करेंगे सम्यक ज्ञान के 8 अंग तो आपको दिखेगा ये सब स्वाध्याय के इर्द गिर्द में ही घूम रहे हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, जयसेन स्वामी के भाषण में शब्दार्थ से लेकर भावार्थ तक की प्रक्रिया सभी से में शामिल हो जाएगी। नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ आदि। मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट बात कही। मैंने कहा पूर्ववर्ती का निराकरण करके ही आगे का लक्षण खड़ा हुआ है। वैसे तीसरा लक्षण तो हमें प्रबल दिख रहा था अभी तक। सो को जानो अथवा पर को जानो, सम्यक ज्ञान आपका खत्म नहीं होता, हैम्पर नहीं होता। बट क्या आप जानते हैं बाहर का जानना सम्यक ज्ञान उन्हीं के लिए है जिन्होंने अंदर डुबकी लगाई है। कुछ पकड़ रहे हैं? प्लीज आगे। मुनिराज की वंदना कब करना, कुछ बता सकते हैं? बड़े लोग बता पाएंगे। मुनिराज की वंदना कब करना चाहिए? मूल आचार्य के नियम है ये, कुछ बताइए। 6वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान में भी जब उनका उपयोग बहिर्मुख दिख रहा है, अंदर में तो है ही, बहिर्मुख हुए ही है, शुभ उपयोग में तो आए ही है 6वां गुणस्थान है। तो चाहे जब वंदना नहीं कर सकते आप उनको, स्वाध्याय करते समय, दीर्घ शंका आदि करते समय, चाहे जब वंदना नहीं, मुझे ये कहना है जब भी वंदना की जाएगी 6वें गुणस्थान में मुनिराज को, वो क्यों की जा रही है आप जानते हो? वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि वे 7वें से आए हैं, क्योंकि वे 7वें में जाने वाले हैं। 1 2 नेक्स्ट। बच्चों आप लोगों ने कभी सुना है शिखर जी जाते समय लोगों को बहुत सत्कार किया जाता है, बहुमान किया जाता है, उनको अंग वस्त्र आदि भी दिए जाते, आदि श्रीफल भी चढ़ाया जाता है। ये ट्रेंड खत्म हो रहा है। वैसे पहले जो भी शिखर जी यात्रा को जाते थे उनका बहुत सत्कार होता था। पहले पूरा गांव आता था। मैंने अभी तक देखा है, खनिया लहदा रहा मैं 10 साल, थोड़ा गाँवों का प्रचलन वहां पर मैंने देखा है। कोई शिखर जी जा रहा है, पता चला पूरा गांव वहां पर आता है श्रीफल आदि लेकर सत्कार करने के लिए। ऐसा क्यों? ये सत्कार तुम्हारा जो किया जा रहा है क्योंकि तुम शिखर जी जा रहे हो। पहले जमाने में ऐसा होता था, गया हुआ आदमी लगभग लौट कर नहीं आता था, हमेशा के लिए चल देता था, क्योंकि शिखर जी में तब मुनियों का वास्तव्य रहता था, आदि। सम्यक ज्ञानियों के पर द्रव्य के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा इसीलिए जा रहा है क्योंकि वह ज्ञान पहले अंदर था, अंदर से बाहर आया है। और दूसरी बात बोलो, और अभी तैयार है, खड़ा अंदर जाने के लिए। बाहर की पूज्यता दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि अंदर से आए हैं और फिर अंदर जाने वाले हैं।
अंदर जाने के बाद पूजा संभव नहीं होगी। पकड़ रहे हैं? इसलिए पर को जानना यद्यपि सम्यक ज्ञान है, लेकिन वो व्यवहार सम्यक ज्ञान का लक्षण है। पर को जानना इसलिए व्यवहार नहीं से कहा जाता है। पर को जानना नहीं बनता ऐसा नहीं। हमारी चर्चा चल चुकी थी पिछली बार। पर को नहीं जानता ऐसा नहीं। पर को जानना व्यवहार इसलिए है क्योंकि पराश्रित व्यवहारा, पर सापेक्ष कथन चल रहा है। नियम सार की वे गाथाएं देख लेना चाहिए जिसमें केवलियों का व्यवहारपना घटित किया है। यदि केवली बाहर के द्रव्यों को नहीं जानते हैं, पर द्रव्यों को नहीं, लोकालोक को नहीं जानते हैं, यदि कोई कहता है तो कहाँ झूठ कहता है। टीका वगैरह पढ़ लेना। व्यवहार से जानने की बात है, नहीं जानने की बात नहीं है। टीकाओं में पढ़ लेना तसल्ली से। शब्दाचार अर्थाचार समझना है बोल रहे थे बच्चे। शब्दाचार जिसे व्यंजनाचार भी कहते हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। कोई भी चीज को हम पाठ करते हैं तो अभिनय ना हो जाए, शब्द रचना बराबर होना चाहिए। नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदना। साहूनम की जगह आपने साहुनम कर दिया, गया काम से। क्या कहा? नमो लोए सब साहूनम की जगह आपने नमो लोए सब साहुनम कर दिया तो गया। नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदना। नमोकार मंत्र है ये। जैसा बोला जाना चाहिए वैसा ही बोलना चाहिए। णकार बहुल ही बोलना चाहिए, नकार बहुल नहीं। आदि आदि आदि। अर्थाचार उसका भावभाषण भी होना जरूरी है। फिर दोनों की पुष्टि के लिए फिर एक साथ रख दिया, तत् और त्व। जैसा शब्दाचार और अर्थाचार दोनों युगपत पता होना चाहिए। उभयाचार ज्ञानियों की और ज्ञान की महिमा होना, बहुमान होना स्वाभाविक है। उनका नाम नहीं छिपाना स्वाभाविक है। दो गुण बचे। संधि कालों में पढ़ने को थोड़ा सा रोक लगाओ। कालाचार क्या है ये बच्चों? ये कोई आचार मूलकों की बात नहीं चल रही है। कालाचार, व्हाट इज कालाचार? संधि कालों में अध्ययन वर्जित। प्लीज आई एम कमिंग टुवर्ड्स, आई विल सेटिस्फाई यू। क्या कहा मैंने? संधि कालों में। संधि काल किसे कहते हैं बालक? संधि काल, व्हाट इज संधि काल? ये सब पता होने चाहिए टर्म्स। व्हाट इज संधि काल प्लीज? व्हाट इज संधि काल? संधि काल सुना है? सुनना चाहिए संधि काल वर्ड आपको। संधि काल उसे कहते हैं, सुनिए प्लीज। व्हाट इज संधि? समझ रहे? संधि इज अ जॉइंट। मैं बहुत पढ़ा नहीं हूँ, मैं शब्दों को पढ़ता हूँ, शब्दों को मेरे तरीके से आपको मैं दे रहा हूँ वे ऑफ थिंकिंग। व्हाट इज संधि? जॉइंट। कहते ना हमने संधि कर ली, जॉइंट वेंचर हो गया। संधि काल का मतलब जहां पर दो विभिन्न टाइप के काल आकर जुड़ते हैं, जहां पर एकदम चेंज होने वाला है काल का। दिन की एकदम रात होनी और रात का एकदम दिन होना हो, समझ रहे हैं? ऐसे एकदम चेंज होता है जहां पर जीवों के संचार का अवसर ज्यादा हुआ करता है। डेफिनेटली समूर्छन जीव की उत्पत्ति वातावरण का एकदम बदलने में तो होती दिखती ही है। दिस इज कालाचार। कालाचार के काल में जब जीव की उत्पत्ति विशेष होती है तब स्वाध्याय को वर्जित करने के लिए कहा गया है। जानते हैं बच्चों? वैराग्य का प्रसंग है और बहुत संभव है तुम माइंड को अपने ठीक नहीं रख सकोगे, तो ये समय तुम्हें सामयिक में लगाना है, ऊंचे काम में लगाना है। और जो लोग सर्वथा ही असंभव देख रहे हो स्वयं को, संधि काल में सामयिक करना संभव जिनके नहीं है, स्वाध्याय के बिना मन नहीं मानता है, वे कम से कम इतना करे कि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन न करके आराधन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। बस बाल बच गए। फिर से हम फिर बच गए। क्यों?
क्योंकि हमारे हाथ में सिद्धांत ग्रंथ आते कब है? हम जितना भी पढ़ते हैं ना वो सब आराधन ग्रंथ पढ़ते हैं यूजुअली। पांचों परमादम, तत्वार्थ सूत्र, ये सब आराधना के ग्रंथ माने जाएंगे। ठीक है, एक बचा अभी, कौन सा? तो संधिकाल कौन सा है? संधिकाल कौन सा है? 12 बजे को संधिकाल वैसे तो 4 है, 3 तो आपके पल्ले फटाफट पड़ जाएंगे। पूर्वान, पूर्वान मतलब मान के चलो आज के तारीख में 6:30, 6:45, 7 सूर्योदय कब होता है? लिसन, सूर्योदय के अंत 1 घड़ी बाद और 1 घड़ी पहले, दैट इज संधि का। अंतर्मुहूर्त की संधि मैंने बताई। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? जो सूर्योदय हुआ, जंक्शन पॉइंट पकड़ना है अपने को, कंजंक्शन पॉइंट कहो आप, जो भी कुछ कहना हो, जो सूर्योदय का टाइम है उसके 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में, यह है संधि का। अंतर्मुहूर्त यदि लेना हो तो सुबह का हुआ, इसे कहते हैं पूर्वान। 1, 2, विकल्प आ रहा है तो बोलूं क्या? आपकी अनुमति हो तो बोल दो। एक जन तो हाँ बोलने ही वाला है। अभी तो मैं रुका हुई और कुछ नहीं हो तो बच्चे तो मेरी पार्टी के हैं। क्यों बच्चों, कुछ तो बोलो। सुबह सुबह लोग प्रक्षाल एकदम बहुत जल्दी चालू कर देते हैं। आपको विचार करना, आप करते होंगे भक्ति भाव से, लेकिन आपको आगम की मर्यादा पता होना चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, अब मैं ज्यादा कहूँगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने थोड़े में कहा भी आप लोगों को। आगम में मर्यादा प्रक्षाल के पानी के छानने की भी आई है। सूर्योदय की बात, अभी काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कैसा कपड़ा, कैसा छन्ना हो, कैसा छाना जाए, कैसी बिल छानी दी जाए। यहाँ पर बिल छाने के लिए कड़ेदार बाल्टी नहीं है यहाँ पर। भगवान का बड़ा अभागे है भगवान। चलो ठीक है। और अभी अंधेरे रहते हुए प्रक्षाल वगैरह चालू हो जाता है लोगों का। चलो कहाँ तक आए? संधि काल की बात। भाई क्या प्रश्न है, मुझे ध्यान है। अच्छा, आपका प्रश्न का समाधान हो चुका होगा। संधि काल का अर्थ मैं कर रहा हूं दरअसल पूर्वान। मैं आपको शब्द का ज्ञान कर रहा हूं बच्चों, आपको अच्छा लगेगा। एक होता है अपराह्न, इवनिंग जिसे कहते हैं, सूर्यास्त जिसे कहते हैं। सूर्यास्त भी संधि काल है, उसके आगे पीछे का काल संधि काल माना जाएगा, राइट? जंक्शन पॉइंट। और एक होती है दोपहर। अभी दोपहर कितना शब्द सुहावना है, देखिए अभी जरा मजा। दोपहर, दोपहर हो गई, दोपहर हो गई, दिन खुलकर। सीधा अर्थ ये है 6 बजे से लेकर ठेठ 12 बजे तक आपको आना है। मोटी मोटी बात कर रहा हूं मैं, तो वह नून कहते उसे, नून। वह भी एक संधि काल माना जाता है। इन्हीं संधि कालों में सामयिक कार्य किया जाता है, ऊंचा कार्य किया जाता है। एक संधि काल रात के 12 बजे का भी कहा गया है। मुनि राजों के ये चौथा संधि काल भी काम का है, क्योंकि मुनि राजों के सामयिक नामक आवश्यक में 4 सामयिक का विधान है। गृहस्थोवत 3 सामयिकों का विधान नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, सम्यक चरित्र की चर्चा शायद मैं अगले पीरियड में करूंगा और कंप्लीट करूंगा विषय को। अंत में इतना ही, 201 गाथा की टीका याद आ रही है। हे निश्चल के इतने कांक्षी निर्वीर चिकित्सा और दृष्टि वात्सल्य प्रमाणों उपमरण
आदि आदि। मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से मुझे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति न हो। तत्काल हस्तावलंब है प्राप्तव्याम। नेक्स्ट, हे शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि आदि सम्यक ज्ञान के 8 अंग मैं तुमको तभी तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से मुझे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति न हो। ये सब शुभ भाव रूप है। ये जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को हमने परिभाषित किया अभी अभी, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, क्योंकि ये शुभ भाव रूप है तो चारित्र गुण का विकारी परिणमन। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? बच्चों को समझ रहे हैं क्या? निशंकित, निकांक्षित आदि ये सब विकल्प है, विकल्प। और इसीलिए ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है, विकार है। ये बीच में पड़ाव में मजबूरी के रूप में आते हैं और ये कभी कभार हो भी अथवा नहीं भी हो, कोई खास बात नहीं रहती है। पंडित जी की फिर याद आ रही है, बोलो। पंडित जी की अंतिम लाइंस, पेज 338, क्या उदाहरण दिया पंडित जी ने? कोई बताइए जरा। 338 इन्हीं अंगों का ही तो प्रकरण चल रहा था वहां पर। फिर मन मचलने लगता है, पूरा लिखकर चले जाते हैं। लेकिन सम्यक ज्ञान ही है जो मचलने से रोकता है। कहता है जो तुम्हारे पास है दैट इज इनफ एंड कंप्लीट। और वैसे 33 सागर में पार पड़ने वाली नहीं थी, धोखे में मत आना। क्या कहा? 33 सागर निरंतर चर्चा करते हैं, सुना है नवीन नवीन, ऐसे तो कोई पार नहीं पड़ेगी। तुम्हें पार पाड़नी है तो एक ही विधि है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचो फूले फले अघाय। मैं कुछ कह रहा था। पंडित जी निशंकित आदि गुण लिखते लिखते चले गए। अब जानते हैं ना, बहु वहां पर एक उदाहरण दिया है पंडित जी ने। पंडित जी ये कहते हैं यदि लूला लंगड़ा हो कोई मनुष्य, फिर भी मनुष्य नाम तो पाता है। एक आध दो अंग नहीं हो तब भी मनुष्य तो नाम पाता है। बंदर को 8 अंग हो तब भी वो मनुष्य नाम तो नहीं पाता। उदाहरण, सिद्धांत, एक दुख के अंग नहीं हो तो सम्यक्ति तो हो सकता है, फिर भी निश्चय सम्यक दृष्टि, और सभी अंगों का पालन करने वाला हो और आत्मदृष्टि नहीं है उसे, मैं आत्मा हूं इसकी खबर नहीं है उसको, तो यह सब कुछ होने पर भी सम्यक दर्शन ऐसी संज्ञा वो नहीं पाएगा। ठीक है, दिस इज इनफ। रात्रि में संभवतया सम्यक चारित्र की चर्चा लूंगा मैं। जो हमने अभी कहा, इसमें फिर वो नहीं मंत्रोच्चारण में जो श्लोक लिखा है उससे थोड़ा सा किससे टकरा रही है बात? नहीं मंत्रोच्चारण। हाँ, 8वां अंग, एक अंग भी कम हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो। देखो भैया, देखो मेरे भाई, सब ज्ञान का खेल है। ये रूल्स रेगुलेशंस, these are made and meant for weaker ones. VIP कोटा के लिए no regulations, no rules. They may do whatever they wish. No binding for them. पंडित जी की भाषा में ज्ञानियों को उपवास करने की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को शुद्धोपयोग करने की इच्छा है। बिना उपवास के भी काम हो जाएगा तो हो जाएगा, आग्रह क्यों? ये सब आलम्बन के रूप में। भैया का प्रश्न समझ रहे हैं सब आप? भैया का प्रश्न है, आपने तो अभी ये कहा एक आध अंग नहीं होगा तो भी चलेगा, और शब्दाचार भी कहते जा रहे सही सही बोलना, परस्पर विरोध नहीं है, बात तो सार्थक हो रही है। एक छोटा बच्चा जो तोतली भाषा में नमोकार मंत्र आकर बोलता है
क्या उसकी पीठ नहीं थपथपाई जाती? भावना भावना। बट यदि उसको अच्छे से बोलने आने लग गए हैं तो बुद्धिपूर्वक यदि पढ़ रहा है, बराबर शब्द का उच्चारण चाहिए। शब्द का उच्चारण ही नहीं, रोको मत, जाने दो, कहाँ रोकना, इतना भी विवेक चाहिए उसको। दैट इज ऑल्सो शब्दाचार। ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। मैं अक्सर कहता रहा हूँ, व्याकरण में कहाँ पर अल्प विराम देना, कहाँ पर पूर्ण विराम देना, ये बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कहाँ पर अल्प विराम देना है, कहाँ पर पूर्ण विराम देना है, ये भी बहुत जरूरी है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं तो निवृत्ति का सोच रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था ऐसा होगा। हमने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, नहीं रुके, नहीं रुके, रुक गए, अभी रुक गए। लेकिन अभी समय कहाँ बचा है। जब समय था तो समझने की होश नहीं थी। अब समझने की भावना है, समय नहीं रहा है। विरले पुरुषों को ही समझ और समय दोनों एक साथ मिल जाते हैं। यथार्थ समय पर यथार्थ समझ आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो कहीं समय खिसक न जाए हाथ से, फिर न कहना हमें भी बहुत भावना थी। ऐसी भावना बहाने को भी टाइम नहीं मिले शायद। आई थिंक आइंस्टाइन, मरते समय के वर्ड्स क्या थे बोलो? मैंने पूरा जीवन अपना शोध खोज में लगा लिया, अलास मैं वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहिए था। यदि मुझे फिर से नरभाव मिला तो सबसे पहले ये खोज करूंगा, होया माँ है, मैं ये खोज करूंगा वो कौन छूट क्या थी। तो और हमारे जैन धर्म का प्रारंभ ही यही से होता है, नो योर सेल्फ। बोलो, तो ये जितने भी नियम कायदे कानून है वो तो समझ लो फॉर वीकर्स, स्टार्टर्स। समझदार वालों को कुछ समझाना नहीं है। देखो वो एकल बिहारी है, शट अप। आ रहा है एक प्रकरण, बोलूं क्या? भाई जी की इच्छा तो तो मना नहीं करेंगे। आप लोगों की इच्छा है? अभी अभी मैंने कुछ बोला बच्चों, क्या बोला? क्या आप जानते हैं पंचम काल के मुनि एकल बिहारी नहीं होते? जानते हैं इस बात को? मैं सत्तू माँ भू देगा कि मेरा शत्रु भी एकाकी ना हो, मूलाचार। एकल बिहारी नहीं होना चाहिए। चतुर्थ काल में खड़ा रहकर कोई ये कहे ये तो अकेले ही है, चले गए को संग में रहना चाहिए। एक अच्छा प्रकरण याद आया जो कहना तो वो कह रहा हो। अभी एक प्रकरण मैंने पढ़ा था तौर सूत्र में, 6वें अध्याय का प्रकरण पढ़ रहा था। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोह के आश्रम के 5 कारण बताए हैं। अवर्णवाद यदि आप देव का करते हो, श्रुत का करते हो, संघ का करते हो, केवली लेना चाहिए पहले, देव का करते हो अथवा धर्म का करते हो, दर्शन मोह। बच्चे पकड़ रहे, आदि पकड़ रहे हो? क्या कहा? दर्शन मोह कैसे बनता है? केवली का वर्णवाद, केवली के बारे में कुछ भी पटांग सोचना बोलना जैसा संभव ही नहीं है। केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देव, 5 का वर्णवाद। प्रश्न, शंकरकार का प्रश्न, संघ का वर्णवाद ये क्या चीज है? संघ मतलब तुम्हें पता नहीं? ऋषि, अनगार, यति, मुनि, चतुर्विध संघ है ये। बहुत दाव लगाए, श्रावक श्राविका, मुनि अर्जिका, चतुर्विध संघ। प्रश्न, एक मुनि का वर्णवाद करने पर उसमें भी दर्शन मोह का आश्रय होगा, तो फिर आपने संघ क्यों लिखा?
प्रश्न समझ रहे हैं सभी? प्रश्न समझ रहे हैं? मजा तो अभी आएगा, जो अभी तक सो नहीं रहे थे। अभी उठाने वाला नहीं हूं मैं। प्रश्न तो जायज लग रहे। आचार्य ने उत्तर क्या दिया मालूम? जो तुम्हें अकेला दिख रहा है वो अकेला नहीं है। He is not alone. He is an army. अकेला नहीं है वो। एक मुनि स्वयं में संग है। अरे माथा चकरा रहा है साहब हमारा, कुछ चकराएगा तो रोज आता नहीं है तो यहाँ पर चकराएगा तो हमारा ही नहीं चकरा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक मुनि अकेला नहीं है, अनंत गुणों का समुदाय। जाते मिले समान सब। एक मुनि अकेला नहीं है, वो स्वयं में अनंत है। एक मुनि को संग कहा, सब आनंद है। पढ़ो तो जरा आप, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। कभी कभी दया भी आती है, लगता है क्या क्या पढ़ेंगे, ये भी बताऊं वो भी बताऊं। और एक रूल तो है ही, जो साझा नहीं होता वो नष्ट होता है, इसलिए भी साझा करता हूं। ओम नमः।